भैया नमस्कार। पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मैं सनी शुक्ला यूट्यूब चैनल कंप्लीट एग्री सोल्यूशन में आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और मैं आया हुआ तो भैया आज सुबह आपके प्लाट पे आपने शिमला मिर्च लगाया हुआ है। तो हालांकि आपसे मुलाकात वहाँ पे नहीं हो पाई, तो आज हम यहाँ पे मिल रहे हैं आपसे। और आप आए हुए थे कुछ काम के हिसाब से अंबिकापुर, तो मैंने कहा चलो भैया से हम अभी रिटर्न जाएंगे तो भैया से मुलाकात कर लेंगे। बाकी आपका प्लाट बहुत अच्छा है, अभी तुड़ाई भी चालू थी वहाँ पे। तो हम भैया समझना चाह रहे हैं क्योंकि अंबिकापुर एरिया वेजिटेबल बहुत अच्छी तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारी फार्मर वेजिटेबल बहुत अच्छा लगा रहे हैं, गाप टमाटर लगा रहे हैं, गाप बैगन लगा रहे हैं, बहुत सारी और भी फसलें लगा रहे हैं। ठीक है, तो शिमला मिर्च मेरे हिसाब से अभी बहुत कम लोग यहाँ पे लगाते हैं। आपके रायपुर धमतरी वाला जो बेल्ट है उधर लोग लगाते हैं, काफ़ी समय से लगाते थे। दुर्ग वाला जो एरिया है वहाँ पे लोग लगाते हैं। अंबिकापुर में थोड़ा कम लगाते हैं लोग जी। आपको ज़्यादा अनुभव होगा, यहाँ लगाते हैं ज़्यादा कि आप पहले फार्मर हो? नहीं, लगा रहे हैं अभी 1-2 साल से चालू किए। 1-2 साल से चालू कर दिए। तो भैया आपने अपने खेत में कितने एकड़ में लगाया हुआ है? करीबन 24 एकड़ में लगा है शिमला। 24 एकड़ में लगाया, पूरे में शिमला मिर्च लगाया। शिमला तो उसमें कितनी वैरायटी का यूज़ किया आपने? 2 वैरायटी। 2 वैरायटी है। कौन कौन सी वैरायटी है? एक सिजेंटा का इंटोडर है और एक सिजेंटा का इंटोडर है। अच्छा। और एक हंटिंग है सेमनिस का हंटिंग है। तो ये 2 वैरायटी आपने 25 एकड़ के खेत में लगाया जी। चलिए वो बहुत अच्छी बात है। तो इसको आपने नर्सरी अपने खेत पे ही किया? नहीं, वो नर्सरी हम रायपुर से मंगाए थे। रायपुर से मंगाए थे। तो ये ग्राफ्टेड है क्या? नॉन ग्राफ्टेड। ग्राफ्टेड है? नॉन ग्राफ्टेड है नर्सरी। क्या रेट में मिला भैया एक प्लांट? ये ₹2.70-75 मिला था हमको। ₹2.70-75 है ना। चलिए ठीक है। तो आपका अभी तो निकल रहा है क्रॉप। कितनी बार तुड़ाई अभी तक, जब से लगाए तब से कितनी बार तुड़ाई कर ली आप? देखिए, तो अनगिनत बार तुड़ाई किए हैं, अभी तक गिनती नहीं। फिर भी एक मोटा मोटा हम बात करें तो 30-40 तुड़ाई तो हो ही गई। 30-40 तुड़ाई हो गई है। कितने महीने की क्रॉप हो गई अभी आपकी? ये आपका जुलाई में, अगस्त में लगा था, 1 अगस्त में। अगस्त में लगाए थे आप? टिपी किए थे अगस्त में? 45 दिन बाद से चालू हो गया। 45 दिन के बाद से पहला तुड़ाई आपने चालू कर दिया और अभी कंटिन्यू निकल ही रहा है। और मुझे लगता है अभी क्रॉप आपका जो देखने के बाद भैया अभी उसमें और निकलेगा। हाँ, अभी निकलेगा, है ना। 1.5-2 महीना और चलेगा। 1.5-2 महीने और निकलेगा आपका। तो अभी जो स्टार्टिंग में आपको रेट मिला भैया, थोड़ा रेट के बारे में, क्योंकि हम लोग तो ले दे के कमाई के लिए करते हैं कोई खेती, है ना, मुद्दा तो वही होता है। ठीक है, तो क्या रेट स्टार्टिंग से जो आपको मिला है और अभी तक क्या हालत रही, रेट की क्या हालत रही? 70-75 से चालू किया। 70-75 से चालू किए और अभी 17-18 रुपये हो गया। 17-18 रुपये। बहुत डाउनफॉल होगा। बहुत डाउन। कहाँ 70 रुपये, कहाँ 18 रुपये। इस बार बहुत डाउन ही रहा शिमला। अच्छा, कुछ ही दिन मिल पाया था 70, उसके बाद धीरे धीरे डाउन होते गया। अच्छा, लेकिन फिर भी 70 तो बहुत अच्छा रेट था, और आज के रेट में अगर 18 मिल रहा है तो ये तो बहुत ज़्यादा रेट बिका का 20-21 रुपये में ही बेचे। अच्छा, और अभी तो और डाउन हो गया। अच्छा, चलिए एक बात तो ये हो गई आपकी कि रेट आपको उस हिसाब से, जो उम्मीद थी आपको उस हिसाब से रेट नहीं मिला आपको, है ना। जो स्टार्टिंग वाला रेट था अगर वो मेंटेन रहता तो आप बहुत अच्छा कमा लिए होते, है ना। इन प्रोडक्शन तो आपका निकल ही रहा है। अब आपने 25 एकड़ की उसमें खेती किया भैया, ये इससे पहले शिमला मिर्च लगाए थे कि पहली बार लगाए हैं? नहीं, शिमला मिर्च तो मेरा 7-8 साल लगा रहा। 7-8 साल से लगा रहे हैं, है ना। चल ठीक, तो आपको अनुभव रहा होगा शिमला मिर्च, धीरे बढ़ाते गया, है ना। तो अभी जो आपने 25 एकड़ में आपने खर्चा कर दिया भाई, मल्चिंग भी किया आपने, ड्रिप भी लगाया आपने, सारा व्यवस्था किया है, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन किया है, सब चीज़ किया है, तो एक मोटा मोटा आपने कितना खर्चा कर दिया उसमें? 25 एकड़ में लगभग 50 लाख से ऊपर लगभग खर्चा हुआ। 50 लाख से ऊपर 25 एकड़ में आपने कर दिया। और अभी तक जो, अगर मैं बात करूं कि कितना माल बेच चुके हैं, कितना पैसे में कितना अभी तो देखिए, हम लोग क्या है, जब तक ख़त्म नहीं होता है हम लोग जोड़ते भी नहीं। लगभग हमारा खर्चा निकल गया है। खर्चा निकल गया? खर्चा निकल गया। खर्चा निकल गया, प्रॉफिट में आ गया है। प्रॉफिट में आ गया, मतलब 50 लाख तो आपने मतलब उतना तो बेच दिया, लेकिन रेट का थोड़ा फैक्टर कम का यार, नहीं तो आप अभी जस्ट डबल पे बैठे होते। हाँ, आराम से 2 गुना 3 गुना। अगर 70 रुपये वाला रेट आपको हो गया होता ना, तो आप आराम से अभी डेढ़ के आसपास पहुंच गए होते आराम से। क्योंकि 25 एकड़ छोटा मोटा एरिया नहीं होता, बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। मैं आपका घूम के आया हूँ। इस बार क्या है ना, बीमारी वगैरह खूब ज़्यादा था। अच्छा, भारी परेशानी आया है।
क्या बीमारी आया भैया? इस बार थ्रिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा था। अच्छा, ब्लैक थ्रिप्स एक होता है, इंसेक्ट का ब्लैक, हाँ ब्लैक थ्रिप्स ही परेशान किया था। ब्लैक थ्रिप्स। जी, अभी तो कम हो गया है, तो अभी प्रोडक्शन वगैरह बढ़ गया है। पहले क्या है, प्रोडक्शन वगैरह कम था, माल भी बढ़िया नहीं निकल रहा था, फ्रेश नहीं निकल रहा था। ये सब का बहुत बड़ा फैक्टर तो था। थ्रिप्स के लिए क्या, जैसे थ्रिप्स आया भैया तो उसके लिए क्या दवाई यूज़ किया आपने? दवाई तो देखिए अनगिनत दवाई है, अच्छा, सिजेंटा का है, बायर का है, बाकी और अदर फिर कंपनी भी का। कारगर एक दवाई जो कारगर आप, दवाई आपने तो बहुत सारी दवाई यूज़ हाँ, किया। कारगर दवाई तो देखिए इस बार कोई नहीं रहा। अच्छा, बस ऐसा चलाते गए, थोड़ा सा कंट्रोल होते गया, मतलब फिर आ गया, फिर कंट्रोल हुआ। कारगर मतलब कोई काम ही नहीं किया। अभी जैसे ठंड वगैरह, मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो अब दवाई थोड़ा सा काम कर रहा है। अच्छा जी, अभी कंट्रोल में है। अच्छा अच्छा पहले अच्छा। तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। एक तो थ्रिप्स की प्रॉब्लम थी, जी। उसमें आपको लाखों रुपए गया आपका, लाखों और रुपए। क्या समस्या आई इसमें? बस सिर्फ थ्रिप्स की ही समस्या है। थ्रिप्स का ही आया, बाकी उसमें और डिसीज वगैरह कुछ भी ऐसा वो नहीं? तो सब आम बात है, तो खत्म हो जाता माल कहाँ बेचते हैं भैया, यही बेचते है। हैं कि माल बाहर क्या है, अंबिकापुर का व्यापारी ही लेते हैं, इन्हीं लोग फिर बाहर बेचते हैं। अभी अभी आप सब अंबिकापुर लोकल देते हैं, लोकल इन्हीं लोग बाहर बेचते हैं। तो इस साल बाहर कभी भेजे भी आपकी पूरा लोकल में डायरेक्ट बेचे? हम नहीं भेजे। लोकल भी बेचे? हाँ, इन्हीं के थ्रू गया है बाहर से। अच्छा, लेकिन बाहर तो थोड़ा 2 पैसे रेट ज़्यादा मिलता है अगर रिक्स लोकल भी ज़्यादा रहता है। है? रिक्स भी ज़्यादा रहता रिस्क है। भी ज़्यादा। कहीं अपने रिक्स में भेजे, कहीं गाड़ी फेल हो गया, पलट गया, तो गया अपना, हाँ। वो खुद अपना समझे लेके। वो हम्म। कहीं कहीं गाड़ी भी पलटी भी गया था ले लेके। अच्छा अच्छा अच्छा। एक चीज़ बताइए भैया, शिमला मिर्च में जो आप गैपिंग रखते हो, मतलब क्यारी से क्यारी में और पौधे से पौधे में कितना रखना चाहिए? 5x100 में मैं लगाता हूँ। 5 बाई क्यारी से क्यारी क्यारी और 1.25 फीट में सवा फीट पौधे से पौधे का। से। एक बार लगा दिया आपने, यानी जुलाई अगस्त में आप लगाए हैं, तो अभी दिसंबर का चल रहा है, यानी 6 महीने की आप तो आपका लग 5 महीने का तो हो गया, और अभी 1 डेढ़ महीना 2 महीने और चलेगी। 2 महीने के आसपास रेट रहेगा तो ही चलेगा, नहीं तो हम हटा देंगे। रेट रहेगा। अब जैसे भी 18-20 चल रहा है तो क्या अभी करेंगे? रखेंगे ना? हमारा कॉस्ट भी तो देखना पड़ेगा, हाँ। लेबर कॉस्ट वगैरह अब देखना क्योंकि पड़ेगा। अब तो मान लो अभी आपको उतना ही मिला है, हाँ, अब तो उसमें थोड़ा बहुत जो भी निकलेगा, अभी पैसा तो लगा दिया आपने, 2 पैसा आना चाहिए, है ना? और बराबर हो जाएगा लेबर और। तो खेती में मतलब कैसे आए, पहले क्या करते थे, खेती में कैसे आपका आगमन हुआ, थोड़ा अपने बारे में बताइए। क्योंकि शुरू से मेरे को इच्छा था कि खेती करूँगा। उसके बाद उतना वो नहीं था, तो मैं खेती नहीं कर पाया, जानकारी वगैरह नहीं था। तो यह कि यहाँ काम किया पहले मैं स्टोर में, वहाँ काम किए, भैया को बताया कि खेती वगैरह करना है, तो फिर भैया सहयोग किए, राकेश गुप्ता सहयोग किए। फिर हम धीरे धीरे खेती घर में चालू किए, 2-4 साल किए। उसके बाद मुकेश भैया के साथ सिर्फ के लिए चालू किए 15 एकड़ में। उसके बाद फिर पहाड़ गांव में बढ़ा दिए 25 एकड़, और एक साल फिर एक और 15-18 एकड़। ये आप खरीद के करते हैं? नहीं, लीच में क्या एक मोटा मोटा हम लेके चले, क्या लीच में 10,000 रुपये एकड़। 10,000 रुपये एकड़ मिल जा रही है उनको। 10,000 रुपये आपको एग्रीमेंट करते हैं कि जैसे आपको ये ऐसे ही परिचित मिल जाता है, चलो भाई। तो समझो भैया, आप मान लो 20-25 एकड़ में आपने इन्वेस्टमेंट ड्रिप लगाए और इन्वेस्टमेंट कर दिए, और पता चला 1 साल बाद वो बोला कि नहीं जाओ, उस टाइप का जमीन हमें नहीं देना है, तो आपका तो पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिए। उस टाइप का जमीन हमें लेते भी नहीं है, देख के ही लेते हैं, हाँ, आदमी का ही लेते हैं जमीन। हाँ हाँ हाँ। बाकी सब विश्वास के ऊपर है। हाँ, फिर भी चलिए, वो तो आपका अपना वो है। फिर भी अगर एग्रीमेंट करें तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप अगर एग्रीमेंट करते हैं तो आपको भाई विश्वास पे आदमी बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन अब टाइम थोड़ा बस चेंज हो रहा है, करना चाहिए आपको। बाकी अच्छी बात है आप कर रहे हैं। तो खेती आप थोड़ा सा मेरे को बताइए, खेती में आप आए, पहले आप नौकरी करते थे, ठीक है, नौकरी में और खेती में क्या डिफरेंस, मतलब नौकरी करना चाहिए कि खेती करना चाहिए लोगों को? हमारे कुछ युवा किसान भाई भी होंगे जो आपसे सीख ले सकें कि भैया खेती लोग लगता है बहुत मेहनत वाला काम, मेहनत वाला तो है ही सही, लेकिन खेती में इतना इनकम है कि नहीं है, फ्यूचर कोई बना सकता है कि नहीं बना सकता है, आपको क्या लगा? देखिए, नौकरी और खेती में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
नौकरी में जाइएगा, टाइम से जाना है, आना है। और अपना खेती है, जब इच्छा करे जाए, ना इच्छा करे ना जाए। मेहनत तो खूब है। मैं जैसे सुबह 6 बजे तक खेत पहुंच जाता हूँ, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जी। और रात को सीधा 7-8 बजे आता हूँ। वहीं पे खाना पीना सब वहीं पे होता है। नया आदमी अगर करना चाहता है तो करे, बहुत अच्छा है, लेकिन जानकारी लेके करे, थोड़े से चालू करे फिर बढ़ाए। देखा देखी मत चालू करे, क्योंकि इस बार देखा देखी क्या है, बहुत सा किसान लगाए थे शिमला वगैरह, सब निपट गए। जानकारी का अभाव होता है जी। वो सोचते हैं कि बस पौधा लाना है, लगा देना है। हरियाली देख के सोचते हैं कि बस हम भी लगाएंगे तो ऐसे ही होगा, लेकिन इसके पीछे क्या क्या करना पड़ता है कोई नहीं जानता। जी जी जी। इसीलिए धीरे से चालू करें, थोड़ा सा जगह में चालू करें, उसके बाद बढ़ाते जाएं। हाँ, नौकरी से बहुत अच्छा। मतलब आपका सोचना है कि नौकरी से बहुत अच्छा आप अपनी स्थिति को सुधार सकते हो अगर आप खेती करते हो। बहुत अच्छा। आधुनिक खेती आज की डेट में हो रही है, अब वो तो ज़माना गया, ठीक है। अभी तो बहुत हाई टेक वैरायटियाँ आ रही हैं, हाई टेक टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारा चीज़ें सिस्टम आ गया है, कम पानी में भी अच्छा उत्पादन ले सकते हो, बड़ा सिस्टम हो, लेकिन उसको यूज़ करना पड़ेगा। जैसा कि आपने बोला कि भाई पहले जानकारी ले लें, उसके बाद करें, ठीक है। तो भैया आपने टाइम दिया हमको, दिल से आभार है आपका, दिल से धन्यवाद है। और हमारा उद्देश्य सिर्फ आपसे बात करने का यही था कि हमारे जो नए किसान भाई हैं, जो नया अभी खेती करना चाहते हैं, शिमला मिर्च की अगर करना चाहते हैं, उनको हम अगर थोड़ा बहुत भी हेल्प कर सकें अपनी तरफ से तो अच्छी बात होगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, है ना। आपका कीमती समय हमने लिया, है ना। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।